जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज आर्टिकल राइटिंग की सेकंड वीडियो लेकर के आया हूँ विजिट टू ए फेयर के बारे में, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से देखा जाए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो उस चर्चा से पहले मित्रों, आज का मोटिवेशन रहेगा, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए और वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। तो मित्र चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहे क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एन आर्टिकल ऑन योर विजिट टू अ फेयर इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। राइट लिखिए एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए, शीर्षक लिखिए ऑन योर, आपके, विजिट टू अ फेयर, एक मेले के भ्रमण के ऊपर, मतलब आप मेले के भ्रमण पर गए हैं उसके बारे में एक आर्टिकल लिखना है। इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, लगभग 60 से 80 शब्दों में लिखना है। ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हिंट हैं, निर्देश हैं, उसी के आधार पे बेसिस पे लिखना है आपको। अब नीचे हिंट दिए गए हैं, आपको हेडिंग दी गई हैं, इन्हीं हेडिंग के आधार पे लिखना है। आपको पेपर में भी हेडिंग दी रहेंगी, उन्हीं के आधार पे आपको लिखना पड़ेगा। तो पहली हेडिंग आपकी दी हुई है नेम एंड प्लेस, नेम एंड प्लेस दिया है। सेकेंड हेडिंग है वाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, वाई माने क्यों, एंड व्हेन माने कब, इट वाज हेल्ड यह लगा था। कब और कहाँ कह रहा है, क्यों और कब यह मेला लगा था ना, तो इस मेले के बारे में बताना है कब और क्यों लगा था। तीसरी हेडिंग है शॉप्स, दुकानें, तो दुकानों के बारे में वहाँ लिखना है, दुकानें कैसी थी, क्या था उसमें, क्या नहीं था। 4 नंबर इंटरटेनमेंट, उसमें मनोरंजन, मेले गए तो आपको मनोरंजन मिला कि नहीं मिला, कहाँ पे घूमे कि नहीं घूमे, फोटो खिंचाए कि नहीं खिंचाए। और 5 नंबर है कंक्लूजन, उपसंहार लिखना है कि वहाँ आपका पल कैसा रहा, क्या आप चाहते हैं कोई वहाँ जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको उपसंहार के बारे में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका हेडिंग दिया गया है नेम एंड प्लेस, इसके बारे में देखते हैं मित्रों। नेम एंड प्लेस लिखा है, नाम और स्थान, अर्थात उस मेले का नाम लिखिए जहाँ पर आप भ्रमण के लिए गए थे और उस स्थान के बारे में लिखिए। तो देखिए मित्रों, इसमें क्या लिखा है, मैनी फेयर्स आर हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे मेले हेल्ड लगते हैं। तो भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे मेले लगते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेयर ऑफ इंडिया इज द कुंभ फेयर, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण मेला है भारत का वो कुंभ मेला है। आई वेंट टू हरिद्वार टू सी द कुंभ फेयर विद माई पेरेंट्स, आई मैं वेंट गया, टू हरिद्वार हरिद्वार गया, टू सी देखने के लिए गया, द कुंभ फेयर कुंभ मेला देखने के लिए गया, विद माई पेरेंट्स अपने मम्मी पापा के साथ। तो मैं हरिद्वार कुंभ मेला देखने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ गया। तो यही हो गया नेम एंड प्लेस। प्लेस क्या, हरिद्वार गया, और नेम क्या है, कुंभ फेयर के, तो उसी के बारे में लिख दिया। सेकेंड हेडिंग में क्या लिखना है, सेकेंड हेडिंग क्या कह रही है, सेकेंड हेडिंग जो कह रही है वाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, वाई क्यों, एंड और व्हेन माने कब, इट वाज हेल्ड यह लगा था। तो कब और क्यों यह मेला लगा था, तो उसके बारे में बताना है। तो यहाँ लिखा है द कुंभ फेयर इज अ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल प्लेस, जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला है एक रिलीजियस धार्मिक एंड और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक फेयर माने मेला। तो जो कुंभ मेला है ये एक धार्मिक और ऐतिहासिक मेला है। सेकंड सेंटेंस कह रहा है इट हेल्ड्स, यह लगता है, आफ्टर एवरी 12 ईयर, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यह कुंभ मेला लगता है। फिर आगे कह रहा है द सेलिब्रेशन स्टार्टेड, जो इसको सेलिब्रेशन मनाने का जो उत्सव होता है, स्टार्टेड प्रारंभ होता है या प्रारंभ हुआ
इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में प्रारंभ हुआ था। जब ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई, सेकेंड हेडिंग क्या करें, उसके बारे में क्या लिखना है, तो देखते हैं। सेकेंड हेडिंग जो शॉप्स के बारे में बोल रही है, शॉप दुकानें के बारे में लिखना है, शॉप्स वहाँ की दुकानों के बारे में लिखना है। देयर वर मैनी डिफरेंट टाइप्स शॉप्स, वहाँ पर बहुत सी विभिन्न प्रकार की दुकानें थी। एंड ब्यूटीफुल आर्टिकल्स वर सोल्ड इन देम, और सुंदर सुंदर वस्तुएं वर सोल्ड बेची जा रही थी इन देम उनमें, और सुंदर सुंदर वस्तुएं उन दुकानों में बेची जा रही थी। एज जैसे कि बलून्स गुब्बारे बेचे जा रहे थे, गुब्बारे, और स्वीट्स मिठाइयाँ बेची जा रही थी, टॉयज खिलौने बेचे जा रहे थे, पिक्चर्स चित्र बेचे जा रहे थे, ETC इत्यादि चीज़ें बेची जा रही थी। तो शॉप्स के अंतर्गत ये आपकी हेडिंग कंप्लीट हो गई, शॉप्स में मैंने लिख दिया। फिर अगली हेडिंग पे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है। हेडिंग लिखा है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, मनोरंजन के बारे में आपको लिखना है। मनोरंजन में क्या कह रहा है, आफ्टर रीचिंग द सेक्रेड वाटर ऑफ द गंगा, आफ्टर माने के बाद, रीचिंग पहुंचने के बाद, द सेक्रेड माने पवित्र, वाटर माने जल या फिर पानी, ऑफ द गंगा मीन्स गंगा के, तो गंगा के पवित्र जल में पहुंचने के बाद, गंगा के पवित्र जल में पहुंचने के बाद, वी हैड अ डिप इन इट्स वाटर, वी हैड अ डिप हमने एक डुबकी लगाई, इन इट्स वाटर इसके जल में, अर्थात गंगा के जब किनारे पहुँचे तो उसके किनारे पहुँचने के बाद हमने इसमें डुबकी लगाई। इट गेव मी ए लॉट ऑफ जॉय, इसने मुझे बहुत अधिक आनंद प्रदान किया। तो यहाँ इंटरटेनमेंट में मित्रों इतना ही लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगली नेक्स्ट हेडिंग है कंक्लूजन, और सबसे लास्ट हेडिंग इस आर्टिकल की। देखते हैं फिर कंक्लूजन में उपसंहार में क्या लिखना है। एट 12 मिडनाइट, रात में 12 बजे अर्थात अर्धरात्रि को, वी ऑल वर टायर्ड, वी तो हम सभी थके हुए थे, रात्रि में 12 बजे हम सब थके हुए थे। वी बॉट मैनी आर्टिकल्स फ्रॉम द फेयर, हम सब ने बॉट खरीदी, मैनी आर्टिकल्स बहुत सारी वस्तुएं खरीदी, फ्रॉम द फेयर माने मेले से, तो हम सब ने मेले से बहुत सारी वस्तुएं खरीदी। एंड रिटर्न्ड होम बाय ट्रेन, और रिटर्न माने लौट आए, होम माने घर को, बाय ट्रेन माने ट्रेन से, और ट्रेन से घर को लौट आए। तो मित्रों आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा।